आखिर क्यों नीले रंग की होती है एरोप्लेन की सीटें? पेट के बल क्यों नहीं सोना चाहिए? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 1, मधुमक्खी का शहद जितना मीठा होता है उसका डंक उतना ही खतरनाक होता है। मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो किसी की भी जान जा सकती है। किसी व्यक्ति को मारने के लिए उनके 1100 डंक काफी होते हैं। मधुमक्खियां जब एक साथ हमला करती हैं तो 1100 से ज्यादा ही डंक लगते हैं, जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। नंबर 2, ये जानकर आप और भी चौंक जाएंगे कि भले ही पूरी दुनिया पेड़ों की कम होती संख्या से इतनी परेशान है, इसके बावजूद भी धरती पर पेड़ों की संख्या हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों से कहीं ज्यादा है। नासा के विशेषज्ञों का मानना है कि आकाशगंगा में सितारों की संख्या 100 अरब से 400 अरब के बीच हो सकती है। ये क्या बात करता है यार? नंबर 3, सूर्य की रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल भी इस तरह से किया जा सकता है। पानी को साफ करने के लिए पानी को प्लास्टिक की बोतल में रखकर बोतल को सूरज की रोशनी में 6 घंटे तक रखा जाए। अब एक सौर ऊर्जा कंपनी काको सहित जर्मन कंपनियों के एक समूह ने पानी को साफ करने की एक बेहतर तकनीक इजाद की है। इन कंपनियों ने एक इंडस्ट्रियल स्केल सोलर ड्रिवन प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप की है, जो न सिर्फ पानी में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है बल्कि रासायनिक प्रदूषण का भी सफाया करता है। नंबर 4, रेड ब्लड सेल्स शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और सफेद ब्लड सेल्स तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। 206 हड्डियों में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है, जिसे फीमर कहते हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है, जिसे स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, दुनिया में सेब की कई सारी किस्में होती है। अगर आप सारे सेब को चखने लग जाएं तो पूरे 20 साल लग जाएंगे। मीठे, रसदार और फाइबर से भरपूर सेब यानी एप्पल को लेकर अंग्रेजी की एक कहावत मशहूर है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। इस उक्ति में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सेब को खाने से वाकई कई बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि ये पाचक तो है ही बल्कि वजन भी कम करते हैं और दिल के लिए भी ये गुणकारी है। इसीलिए इसको खाकर स्वस्थ रहा जा सकता है। माना जाता है कि जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, सेब का अस्तित्व भी उसके साथ रहा। जंगलों में पैदा हुआ सेब अब मनुष्य के लिए हितकारी फल बन गया है। नंबर 6, एक खीरे में लगभग 96% पानी है। खीरे को सेहत के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। इसमें सूजन रोधी गुण होने के साथ साथ कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। खीरा विटामिन सी और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। खीरे के यही गुण इसे बेहतरीन फेस मास्क बनाने के गुण प्रदान करते हैं। नंबर 7, संगीत किसे अच्छा नहीं लगता? यही पशुओं के साथ भी होता है। अभी एक रिसर्च में पता चला है कि जैसे गाय को अपने बच्चे को दूध पिलाते समय महसूस होता है, वैसे ही संगीत सुनते समय भी होता है। कामधेनु और मिनी कामधेनु की कई डेयरियों में हमने देखा है कि लोग अपनी गाय भैंसों को संगीत सुनाते हैं, जिसके पॉजिटिव प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। नंबर 8, मच्छरों को सिर्फ बियर पीने वाले नहीं बल्कि गर्भवती महिलाएं और ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग भी काफी पसंद आते हैं। ऐसे लोगों को ये ज्यादा काटते हैं। अगर आपको ज्यादा पसीना होता है तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आपको मच्छर भी ज्यादा काटते होंगे। मच्छर पसीने की महक से खींचे चले आते हैं। बुद्धि बहुत तेज है। नंबर 9, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में स्थित है। बुर्ज खलीफा जनवरी 2010 में दुबई शहर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड बनकर तैयार हुई। बुर्ज खलीफा 2717 फीट ऊंचाई वाली एक गगनचुंबी इमारत है। नंबर 10, पेट की तरफ से सोने पर बुरे सपने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीने पर हाथ रखकर सोने से शरीर पर तनाव पड़ता है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि जब हम सोते हैं तो शरीर भी सोता है। इस दौरान शरीर के हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क बेहद ही न्यूनतम स्तर पर काम करते हैं। ऐसे में उन्हें हल्का सा भी तनाव परेशान कर सकता है। नंबर 11, चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 को हुआ था। उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, क्योंकि आज के समय के मुताबिक काफी कॉम्प्लेक्स था। हालांकि शुरुआत में उन्हें गणित काफी पसंद था। ऐसे में गणित की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर मशीन बनाई थी। नंबर 12, जापान के लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं। जापान में काली या पूरी तरह से सफेद बिल्लियों को उनके घरों में समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि जापानियों के अनुसार काली बिल्लियां बुराई और पीछा करने वालों को दूर भगाती है। नंबर 13, जेकब अगर आज जिंदा होते तब भी बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफे और कार्लोस स्लिम यानी दुनिया के 4 बड़े रईसों से ज्यादा दौलतमंद होते।
जेकब के जीवनीकार और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पूर्व संपादक ग्रेग स्टाइनमेटस के मुताबिक इस जर्मन बैंकर और व्यापारी को द रिच वन पुकारा जाता था। ये दौर था साल 1459 से 1525 का। जेकब ने उस दौर में आज के 400 बिलियन US डॉलर यानी करीब 25 खरब रुपए कमाए थे। ग्रेग ने 2015 में जेकब को अपनी किताब द रिचेस्ट मैन हु एवर लिव्ड में इतिहास का सबसे अमीर आदमी बताया। नंबर 14, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। नंबर 15, भारत का सबसे पहला नौसेना संग्रह मुंबई में बना था। भारतीय नौसेना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी है। वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, और दक्षिणी नेवल कमांड, इसका मुख्यालय कोची में है। नंबर 16, ओल्थिंगी, आइसलैंडिक संसद थिंग वैली राष्ट्रीय उद्यान 930 में स्थापित किया गया था। इसका मतलब है कि ये न केवल आइसलैंड में सबसे पुरानी स्थापना है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी संसद भी है। यद्यपि अल्थी अब शास्त्रीय 20वीं शताब्दी की इमारत में स्थित है, ये हमेशा मामला नहीं था, और शुरुआत के साथ ये थिंग वैलर में आयोजित एक बाहरी सभा थी। आइसलैंड के सबसे शक्तिशाली नेताओं ने न्याय देने और कानून पर फैसला करने के लिए वहां आए। चूंकि सभी स्वतंत्र पुरुषों को असेंबली में भाग लेने की इजाजत थी, वे पूरे देश के लोगों को आकर्षित करने वाले साल की सबसे बड़ी सामाजिक घटना थी। नंबर 17, वाराणसी भारत का सबसे पुराना शहर है और सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म का जन्म स्थान भी है। बनारस या काशी के नाम से भी जाने जाने वाला ये शहर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित है और ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। नंबर 18, असम के मोरीगांव जिले हर साल जोन बिल मेला लगता है। करीब 500 साल से लगता आ रहा ये मेला स्वयं में काफी अनोखा है। दरअसल बिहू त्योहार के समय 3 दिन तक लगने वाले इस मेले में किसी भी सामान के लिए पैसों का लेन देन नहीं होता है। इस मेले में आने वाले लोग सामान की अदला बदली करते हैं। नंबर 19, ध्यान या मेडिटेशन के बारे में लोगों में फैली सबसे भ्रामक बात यह है कि इसका अभ्यास करने के लिए आपको विशेष आसन में बैठने की जरूरत होती है। दरअसल इसका अभ्यास आप कहीं भी और किसी भी तरह से बैठकर कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन का पूरा लाभ पाने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए। पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में बैठने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी भी तरीके से बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको मेडिटेशन का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। नंबर 20, सोने और खाने का सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। अच्छी नींद और अच्छा भोजन हमें स्वस्थ रखता है और इससे व्यक्ति दीर्घायु बनता है। नींद का पैटर्न अलग अलग देशों में भिन्न है। भारत की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ के लोग औसतन 7 घंटे की नींद लेते हैं। इसे कम नींद की श्रेणी में रखा जाता है। कम नींद लेने वाले लोगों की कैटेगरी में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। जापान के लोग 7 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं। इसीलिए कम सोने के लिहाज से जापान का नाम पहला, दूसरे स्थान पर भारत है। भारतीय औसतन रात में 7 घंटे ही सो पाते हैं। हालांकि विज्ञान के लिहाज से घंटे से ज्यादा जरूरी है कि कोई व्यक्ति साउंड स्लीप यानी गहरी नींद कितने घंटे की लेता है। अगर कोई 4 घंटे में ही अपनी नींद की जरूरत पूरी कर लेता है तो उसे 7 या 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। नंबर 21, आखिर क्यों नीले रंग की होती है एरोप्लेन की सीटें? लोग ये मानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है, इसी कारण प्लेन की सीटों का रंग भी नीला रखा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरोप्लेन में नीली सीटों का इस्तेमाल कई दशकों पहले शुरू किया गया था और आज भी सभी एयरलाइंस अपने प्लेनों में नीले रंग की सीटें ही इस्तेमाल करती हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार लेग विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है। नीला रंग उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है जो लोग एयरफोबिया से ग्रसित होते हैं। बता दें कि नीला रंग एयरफोबिया से ग्रसित लोगों को शांत रखने में अहम भूमिका निभाता है। शोध में ये भी सामने आया है कि करीब 90% लोग किसी ब्रांड के कलर के आधार पर उसकी ओर रुख करते हैं। इसी कारण से ज्यादातर लोग नीले रंग को अपने ब्रांड लोगो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें नीले रंग की सीट इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इस रंग पर गंदगी, धूल और दाग धब्बे बहुत कम दिखाई देते हैं। ये भी कहा जाता है कि नीले रंग की सीट हल्के रंग की सीटों की तुलना में लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।